नमस्कार सभी दोस्तों का स्टूडेंट्स स्टडी केयर में स्वागत। दोस्तों, हम सब गर्मियों के मौसम में कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कॉटन क्लॉथ कॉटन से बनता है, तो ये कॉटन हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में कहाँ इसकी प्रोडक्शन होती है, कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस इसकी ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कॉटन। तो इट हैज बीन कॉल्ड एज यूनिवर्सल फाइबर। It forms the basis of cotton textile industry। तो इतनी लार्ज स्केल में जो कॉटन क्लॉथ तैयार किया जाता है उसकी इंडस्ट्री है, और उसी इंडस्ट्री को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। तो इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है दैट इज कॉटन। तो कॉटन फॉर्म द बेसिस ऑफ cotton textile industry। It is the leading fiber crop of India। हिंदुस्तान में कॉटन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और काफी मकदार में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज नोन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ हेरोडोटस। ये हिस्टोरियन थे जिन्होंने अपनी राइटिंग में ये लिखा है कि कॉटन हैज बीन इन यूज इन इंडिया सिंस 3000 BC, यानी बड़े कदीम दौर से हिंदुस्तान में कॉटन का इस्तेमाल होता आया है। तो कॉटन इज ऑफ 3 टाइप्स। लॉन्ग स्टेपल कॉटन विद ए फीवर लेंथ 25 mm and above। 25 mm लंबाई या उससे ज्यादा लंबाई वाले जो रेशे हैं कॉटन के, उस कॉटन को लॉन्ग स्टेपल कॉटन कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कॉटन इज मीडियम स्टेपल कॉटन। ये दरमियाने दर्जे का कॉटन होता है। इसके रेशे की लंबाई 15 mm से 25 mm के बीच होती है। तो शॉर्ट स्टेपल कॉटन, थर्ड टाइप ऑफ कॉटन इज शॉर्ट स्टेपल कॉटन विद ए फीवर लेंथ ऑफ लेस देन 18 mm। 18 mm से कम लंबाई वाले रेशों का जो कॉटन है वो शॉर्ट स्टेपल कॉटन है। आप देखते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस essential for the growth of cotton। temperature, high temperature between 22 degree Celsius to 32 degree Celsius, यानी के काफी हीट की जरूरत होती है for the growth of या cultivation of cotton। frost is harmful to cotton plant, so it requires 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसको जरूरत होती है। रेनफॉल, कॉटन नीड्स लाइट टू मॉडरेट। हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश का होना इसके लिए जरूरी है। इट रिक्वायर्स रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर, ताकि बारिश इसके लिए दरकार है। इरिगेशन, इन एरिड एरियाज, जो हमारे खुश्क इलाके हैं जैसे राजस्थान का इलाका है जहां पर एरिड टाइप ऑफ साइल पाई जाती है, बारिश कम होती है, तो ऐसे इलाकों में इरिगेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड। सिंचाई के जरिए कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। साइल्स, मिट्टी, कॉटन ग्रोज बेस्ट ऑन रिच वेल ड्रेन्ड लोमी साइल या ब्लैक सॉइल
जिसको रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। ये हमने टाइप्स ऑफ सॉइल्स एक चैप्टर में, एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया है। तो ये जो ब्लैक सॉइल है, इट इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। एरियाज ऑफ कल्टीवेशन कि किन किन रीजन में, हिंदुस्तान के किन पार्ट्स में कॉटन की कल्टीवेशन होती है। साउदर्न इंडिया प्रोड्यूसेस मोर कॉटन देन नॉर्दर्न इंडिया। हमारे देश का जो साउथर्न भाग है, जिसमें ये तमिलनाडु, कर्नाटका है ना वगैरह के इलाके आते हैं, तो साउदर्न इंडिया नॉर्दर्न इंडिया के मुकाबले में ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है ना। गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। हिंदुस्तान में गुजरात अव्वल दर्जे पे है कॉटन प्रोड्यूस करने में, और गुजरात में 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। देश में जितना कॉटन प्रोड्यूस होता है उसका 25% अकेले गुजरात में इसकी प्रोडक्शन होती है कॉटन की। तो गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। दूसरे, किन रीजन्स में कॉटन की कल्टीवेशन होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन। ऐसे खिते जहां पे ये जो ब्लैक टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है, यानी काली मिट्टी है ना, में ये कॉटन बेस्ट ग्रो करती है। तो ये आप जानते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉइल में हमने स्टडी किया था। ब्लैक सॉइल्स हिंदुस्तान के किन पार्ट में, किन स्टेट्स में ब्लैक सॉइल है ना। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन प्लेटो, अगर आप मैप में देखें तो जो दक्कन का प्लेटो है, नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन प्लेटो, वहां की मिट्टी है काली, वहां काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में नॉर्थ वेस्टर्न जो दक्कन प्लेटो फैले हुए हैं, ये है गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। रेड सॉइल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक सॉइल में ही इसकी काशित होती है जहाँ कॉटन ग्रोज बेस्ट। ये जो दूसरी जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं उसमें भी इसकी कल्टीवेशन होती है। रेड सॉइल की बात करें तो ऐसे खिते जहाँ की मिट्टी ये रेड सॉइल है वहां भी इसकी काश्त होती है। तो मीडियम स्टेपल कॉटन वहां ग्रो होती है। जैसे 3 टाइप्स ऑफ कॉटन हमने पढ़ा, तो जो मीडियम स्टेपल कॉटन है, मीडियम स्टेपल कॉटन ना, जिसके रेशे की लंबाई 15 mm से 25 mm तक की होती है, तो मीडियम स्टेपल कॉटन इज ग्रोन इन द रेड सॉइल एरियाज। तो किन किन एरियाज में रेड सॉइल है, ये है तमिलनाडु, स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश की जो स्टेट्स हैं, इन जगह पे रेड सॉइल पाई जाती है और इस रेड सॉइल में मीडियम स्टेपल कॉटन ग्रो होती है ना। अब एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल, तो एलुवियल सॉइल रीजन्स आप जानते हैं कौन कौन से खेते हैं जहाँ पे एलुवियल ये सॉइल पाई जाती है। तो इस मिट्टी में भी लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज ग्रोन। कॉटन is the one type of the cotton. तो long staple cotton is grown on the alluvial soils of northern plain। हमारा जो शुमाली मैदान है आप जानते हैं, जिसमें ये पंजाब, हरियाणा वगैरह की स्टेट्स, राजस्थान वगैरह की स्टेट्स आती हैं है ना। तो वहां पर एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल है और इस एलुवियल सॉइल में भी कॉटन की कल्टीवेशन होती है ना। तो दिस सॉइल इज आल्सो यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस कॉटन। तो ये
स्टेट्स हैं ये नॉर्दर्न प्लेन की, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज होने की वजह से, जैसे जहाँ जियोग्राफिकल कंडीशन में आपने देखा कि इरिगेशन इज आल्सो एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो इरिगेशन फैसिलिटीज होने की वजह से इन स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, है ना, तो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं ये स्टेट्स भी, है ना। पंजाब हैज हाईएस्ट यील्ड पर हेक्टर, पंजाब में भी इसकी पैदावार अच्छी खासी होती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वार्म है, साइल भी फर्टाइल है और इरिगेशन फैसिलिटीज भी वहाँ पर अवेलेबल है ना। तो इस वजह से पंजाब में इसकी प्रोडक्शन यानी कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी होती है। अगर हम बात करें इंडिया की रैंकिंग की कि वर्ल्ड में कॉटन प्रोड्यूस करने में इंडिया का कौन सा रैंक है, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड में सेकंड है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद ये यहाँ की बुक में लिखा हुआ है 2021 के सर्वे के मुताबिक, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉटन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि ध्यानपूर्वक आप ये वीडियो वॉच करोगे और इसमें बताई हुई जो इम्पोर्टेंट बातें हैं रिलेटेड टू कॉटन, है ना, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न करोगे। और मैं देख रहा हूं कि मैंने जितनी भी वीडियोस यहाँ पे बनाई हैं आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं, तो बहुत कम बच्चे इन वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ऐसा मत करिए कि आपके फायदे के लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर इनको आप वॉच करें। ये प्रयास है कि आप बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से लर्न करने, वरना हम एक स्नैप खींच के, फोटो खींच के क्यों ना आपको भेज दें, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि बच्चों को साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया जाए ताकि ये बातें अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाएं, आपको इनका भरपूर फायदा हो। यही 9th 10th क्लास ही पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिंदगी में ये बातें आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकती हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।